everyone, welcome back to my channel. I am Samiksha and I am sharing classes related to MSc Chemistry. So if you have any doubt, just comment down here. आपको MSc के क्लासेस, MSc के नोट्स, पेड क्लासेस, फ्री क्लासेस या फ्री नोट्स या पेड नोट्स, सभी डिटेल जो MSc में एक स्टूडेंट को रिक्वायर होती है वो इस चैनल पे मिल जाएगी. तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. एंड ये जो केमिस्ट्री मैं कराती हूँ वो आपकी ऑल ओवर केमिस्ट्री है, लाइक बीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एमएससी के लिए भी, और सीएसआईआर आईआईटी जैम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. वैसे एमएससी की अगर मैं बात करती हूँ तो ये थर्ड सेम का आज टॉपिक है फोटो केमिस्ट्री का. ठीक है, फोटो केमिस्ट्री की ये क्लास नंबर 2 है. क्लास 1 मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ जिसमें हमने बीयर लैम्बर्ट लॉ करा था. बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल ना करा के मैं आपको उस पॉइंट पे फोकस करूंगी जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं. तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्साइटेशन टाइप्स. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यूनिट 2 से है और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपका लॉन्ग में 10 मार्क का पेपर में देखने के लिए मिलेगा. तो आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आप आंखें बंद करके रिलैक्स हो जाना कि आपने 10 मार्क्स अपने एमएससी के एग्ज़ाम में थर्ड सेम में पक्का कर लिए. और मैंने आपके साथ शेयर पहले ही किया है कि थर्ड सेमेस्टर में परसेंटेज बनानी सबसे ज़्यादा इजी है और सबसे ज़्यादा परसेंटेज बनती भी थर्ड सेम में है. तो थोड़ी सी मेहनत, जितनी मेहनत में अदर सेमेस्टर में 60% आएंगे उतनी मेहनत में यहाँ पे 70% आ जाएंगे. तो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर लो, कोशिश करो कि 80 प्लस का एम रखो. तो 80 प्लस का एम रखोगे तब आपके 70 to 75% आपको मिलेंगे. ठीक है, तो कोशिश करते रहिए, क्लासेस आपको मैं देती रहूँगी, मेहनत आपको करनी है. ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं. एक्साइटेशन क्या होता है? आई नो अपने डाउट्स भी होंगे आपको हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम भी होगी, बट जब आप मेरी क्लास देखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, या एक्साइटेशन क्या होता है? एक्साइटेशन एक सिंपल मीनिंग अपने लैंग्वेज में आप बोलो. अगर हमसे कोई पूछे एक्साइटेशन क्या है, बुकिश लैंग्वेज ना भी बोल के वी विल से कि एक्साइटेड होना. ठीक है ना, आपको पता है एक्साइटेड होना. बट हम फोटो की बात कर रहे हैं. फोटो को क्या कहते हैं? एच न्यू. ठीक है, इलेक्ट्रॉन रेडिएशन. ठीक है, फोटो केमिस्ट्री इन तीनों पे डिपेंडेंट है. तो इनका एक्साइटेड होना इज नोन एज अ एक्साइटेशन. ठीक है, अब थोड़ा थ्योरेटिकल और बुकिश पॉइंट हम समझ लेते हैं. सबसे पहले हम समझेंगे और लिखेंगे कि एक्साइटेशन होता क्या है. देखिए, इन अ मॉलिक्यूल व्हेन अ इलेक्ट्रॉन इज प्रमोटेड टू अपर क्लास, यानी कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का जाना इज नोन एज द एक्साइटेशन ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, अपर क्लास बोल सकते हो, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हो, या ये बोल सकते हो डायरेक्टली लोअर क्लास से अपर क्लास में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड होना इज नोन एज अ एक्साइटेशन. क्लियर? ये पॉइंट्स क्लियर हुए? आप मेरी क्लास देखोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं आपको इस तरह से इंग्लिश में क्लासेस तैयार करा दूंगी कि यू विल थिंक कि अरे भाई हमने इंग्लिश में की है या हिंदी में की है. ठीक है, तो आपको सिर्फ कनेक्टेड रहना है, बाकी मेहनत मेरी ही है. अब हमें एक्साइटेड समझ आ गया. अब हमें समझना है टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन. ठीक है, अब देखो ये 4 टाइप्स के होते हैं. पहले 4 टाइप्स देखो. 1 सिग्मा 2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सेकंड N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, थर्ड इज पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग एंड फोर्थ इज N2 पाई एंटी बॉन्डिंग. ठीक है, अब समझो सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग. पहले हम डायग्राम को समझते हैं. देखिए, ये डायग्राम हमने बनाया. मान लो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे. ठीक है, ये यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया. तो ऐसे क्या हुआ? लोअर स्टेट से हायर स्टेट्स में गया है. ठीक है, तो एक्साइटेड तो हो गया, बट एक्साइटेशन के टाइप जरूरी थोड़ी है इलेक्ट्रॉन पहले यहीं जाएगा, जरूरी थोड़ी डायरेक्ट यहीं जाएगा. तो उसके कुछ टाइप्स होंगे ना, कुछ उसकी सर्कमस्टांसेस होंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे कि उसे कैसे वर्क करना है. तो वो अब मैं आपको इसके टाइप्स में समझाती हूँ. ठीक है, क्या सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग. एल्कीन्स कंटेन ओनली सिग्मा बॉन्ड्स. आपको पता है कि नॉट एल्कीन्स, एल्केन्स. ठीक है, एल्केन्स में मेनली सिग्मा बॉन्ड होता है एंड दे डू नॉट हैव पाई और एन इलेक्ट्रॉन in their molecule, therefore they can be excited in
दिस वे। क्यों? सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग किस में पाया जाएगा? ये एक्साइटेशन में आपको ये एग्जांपल बहुत अच्छे से ध्यान रखने की, एल्केन्स में ही सिग्मा के इलेक्ट्रॉन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाते क्योंकि इनमें एन इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, तो ये कौन से हैं? फर्स्ट, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, क्योंकि देखो ये सिग्मा ही तो है और ये सिग्मा तक जा रहा है। ठीक है, क्लियर? मैं एग्जाम्पल से समझा देती हूँ फिर से। सिग्मा पाई, सॉरी, वेट अ मिनट, सिग्मा पाई एन पाई एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? सीधा यहाँ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब आ जाते हैं एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पे। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम्स ऑफ अल्कोहल, amines, ether, etc. contain unused lone pair of electron, hence they excited in this way. N2 sigma bonding किस में पाई जाएगी? ऑक्सीजन में भी, नाइट्रोजन में भी, अल्कोहल में भी, एमाइंस में भी और ईथर में भी। क्यों? क्योंकि इनमें अनयूज्ड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब आपको लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता तो फिर से जाके अपने रूल्स पढ़ना, हुन्स लॉ पढ़ना, ठीक है, क्लास एंड सब क्लासेस करना, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो किस में पाया जाता है? इसमें मेनली आपको यही करना है। अब एन टू सिग्मा कौन सा था? सॉरी, ये था, इट्स द सेकेंड टाइप। अब आ जाता है थर्ड टाइप, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग। देखो मैं अलग अलग पेन यूज करती हूँ। फर्स्ट हुआ ये, सेकंड हुआ ये, ठीक है। अब थर्ड है पाई टू पाई, थर्ड, और ये हो गया हमारा फोर्थ। अब थर्ड को देखो, दिस टाइप ऑफ एक्साइटेशन कन्फर्म्ड इन एल्कीन्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड और एस्टर। ठीक है, क्यों होता है इनमें? क्योंकि इनमें अनसेचुरेटेड पाई बॉन्ड कंसिस्ट होता है पाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, मेनली जब एक्साइटेशन पढ़ो ना तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल, फर्स्ट का एग्जाम्पल क्या था? सिग्मा टू सिग्मा का एल्केज, सिग्मा एन टू सिग्मा का था अल्कोहल, ईथर, एमाइंस, पाई टू पाई का है एल्कीन्स, कीटोन्स और एल्डिहाइड। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फोर्थ टाइप पे। देखो एल्डिहाइड, सॉरी, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एस्टर। ठीक है, एस्टर इसमें भी और इसमें भी है, उसमें भी थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन हो जाए आपको। ठीक है, तो इनमें भी ये पाई एन टू सिग्मा बॉन्डिंग या पाई बॉन्डिंग पाई जाती है एंड एज वेल अनयूज्ड, इसमें भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो जहाँ पे एंटी बॉन्डिंग की बात आएगी आपको पता है ये क्यों आता है? लॉन पेयर। जी हाँ, लॉन पेयर की वजह से ही एंटी बॉन्डिंग सिस्टम आता है। तो ये चीज़ें आपको बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग का, ठीक है, एरोमेटिक, फेरोमेटिक, ये सिचुएशन से पता चल जाएगा। जब आप क्लास सब क्लास करोगे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है तो वो चीज़ें आप बेसिक प्लीज़ आप बीएससी से क्लियर कर लो। मेरी बीएससी की भी क्लासेस होती है, वहाँ से भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं क्लास को एंड करती हूँ। ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक था जो कि आपका एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, तो आपको इस क्वेश्चन को करना है एंड 5 to 10 का आता है, जस्ट डिपेंड ऑन अ सिचुएशन। तो अभी मैं क्लास को एंड करती हूँ। हमारी सेकेंड क्लास भी एंड हो गई है। शायद कोशिश रहेगी मेरी कि मैं 30 to 35 टॉपिक्स आपको करा दूँ इस लेवल के। तो चलिए अभी हम क्लास को एंड करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कौन सा टॉपिक मैं आपके सबके साथ शेयर करती हूँ। आपके कोई डाउट हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कॉमेंट करके आप मेरे साथ वो शेयर ज़रूर कर सकते हो।